यूक्रेन का रूसी सैनिकों को बंधक बनाने का दावा, ये वीडियो सामने आया, देखिए जरा। Знал, куда летишь? Нет. Ты знал, куда летишь? Нет, Когда уже высадился на Украину, знал, куда летишь? Понял? еще не, вообще еще 64 даже не понимали, где мы. Понятно. Как бы, заправка. Командир части. Какую получили задачу? Привлекались на учениях, отрабатывали Где привлекались на в учения? Крыму. В Крыму. 11-я бригада, войсковая часть 32. Бригада чего 11? ВДВ. Ты кто? Я Касацкий Натан Юрьевич. Личный номер КМТ 19 16 74. Ефрейтор. Задача какая была? Захватить что? Также продолжаем учение. Знал, куда летишь? Нет. Ты знал, куда летишь? Нет. Когда уже высадился на Украину, знал, куда летишь? तो ये वीडियो देखिए सामने आया है जिसमें यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ बंधक बनाए हैं उन्होंने रूस के सैनिक, उनसे वो ये वीडियो सामने करके वो बता रहे हैं, यानी देखिए दोनों ही, चाहे रूस हो चाहे यूक्रेन हो, रूस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो धीरे धीरे सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं जो वहां पर सैनिक हैं, जो नहीं कर रहे हैं उन पर ही वो कुछ आक्रामक रवैया अपना रहे हैं, नहीं तो बहुत आराम से, बहुत ही इजीली एक तरीके से कहें तो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन अपनी लड़ाई कह रहा है हम अकेले लड़ रहे हैं, अकेले खड़े हैं, जो मजबूत देश है वो इस वक्त हमारी लड़ाई को देख रहे हैं, लेकिन किसी का सहयोग यहाँ पर नहीं आया। वो सीधे कटाक्ष भी कर रहे हैं कि प्रतिबंध जो लगा दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से या और देशों की तरफ से, क्या उससे रूस रुक जाएगा? ये बार बार जेलेंस्की की तरफ से कहा जा रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि वो अपने मरने, अपने मारे जाने का खतरा जता रहे हैं, अपने परिवार के मारे जाने का खतरा जता रहे हैं। ये बार बार वो बातें दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ वो आम जनता से, अपनी पब्लिक से ये मांग कर रहे हैं कि वो घरों पर ही रहें। लेकिन जनरल बिशंबर, ये जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, या दोनों ही, चाहे यूक्रेन हो रूस हो, वो कह रहे हैं कि हमने सरेंडर करने के लिए कहा, जब नहीं किया तो हमने उनके सैनिकों को मार दिया, ये कह रहे हैं कि हमने 2 को बंधक बना लिया, ये स्थिति कब तक? देखिए, ये तो वॉरफेयर का पार्ट है। शुरू में डैमेजेस होंगे, ये थोड़ी है कि रशिया लड़ाई में नहीं गया। रशिया लड़ाई लड़ रहा है, यूक्रेन लड़ाई लड़ेगा, दोनों तरफ नुकसान होंगे, हेलीकॉप्टर्स गिरेंगे, टैंक बर्बाद होंगे, सैनिक पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, ये तो वॉरफेयर का पार्ट है। सर मैं आपको रोक रही हूँ, हमारे साथ यूक्रेन के मारियोपोल से इस वक्त सीधे वरिष्ठ पत्रकार राजेश पवार इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनसे जरा स्थिति को समझना इस वक्त बेहद जरूरी है कि वहां पर हालात है तो है क्या, और किस तरीके की सिचुएशन वो अपने आसपास देख रहे हैं। राजेश, आप मेरे पीछे, अभी मैं यहाँ पर मेरियोपोल ट्रेन स्टेशन पे हूँ। अगर मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं तो कुछ यहाँ यूक्रेनियन सैनिक खड़े हैं जो अभी फ्रंट लाइन से आ रहे हैं, शायद ये रिलीव हो रहे हैं और इनकी बदली हो रही है। अभी जहां तक यूक्रेन में अभी सिचुएशन का सवाल है, ये कंफर्म्ड रिपोर्ट है कि आज सुबह 4:20 पे लोकल टाइम कीव में, लगभग 20-25 किलोमीटर नॉर्थ में कीव के, वहां को काफी हरकत हुई है, काफी फाइटिंग हुई है, जहां पर स्पेशल फोर्सेस जो है रशिया की, उन्होंने एक ब्रिज डिस्ट्रॉय कर दिया है और हल्की फुल्की फाइटिंग हुई है। ब्रिज डिस्ट्रॉय करने के बाद वो वहां से चले गए हैं। देवर स्पेशल फोर्सेस, इसलिए वो उन्होंने पिच बैटल नहीं लड़ी, अपना काम किया और उसको तो डिसअपियर हो गए हैं। जो टैंक कल रात को देखे गए थे चेर्नोबिल एरिया में, उनकी मूवमेंट को ये भी कंफर्म नहीं है। साउथ में एक जगह है खरसोन, जो मेरे रिपोर्ट के हिसाब से अभी रूस के कंट्रोल में आ गई है, जो कि पानी सप्लाई करती है क्रीमिया पेनिनसुला को। इसके अलावा जो खबर आ रही हैं उनको देख के ये प्रतीत होता है कि रूस सिर्फ अभी तक प्रिसिशन एयर स्ट्राइक्स कर रहा है और स्पेशल फोर्सेस यूज कर रहा है। टारगेट जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जो वाइटल टारगेट्स हैं, चाहे वो ब्रिज हैं, एयरपोर्ट्स हैं या उस तरह की कोई इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, उनको कब्जा करने के लिए या नेस्तनाबूद करने के लिए रूस स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा है और एयर से सिर्फ वो प्रिसिशन गाइडेड एम्यूनिशन यूज कर रहा है। ओवर टू यू। राजेश पवार, जो आप ये बता रहे हैं, एक ब्रिज का जिक्र बार बार किया जा रहा है, वो